वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 23 जुलाई सन 1940 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। आज प्रातःकाल श्री ठाकुर बड़े दुखित हो वन विहारी दा घोष से कह रहे हैं, जयपुर राज्य में कितनी पुरानी हस्तलिखित पुस्तकें हैं। आयुर्वेद के विषय में ऐसे ग्रंथ हैं जो अब तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। यदि राजे रजवाड़े चाहें तो उन्हें प्रकाशित कर सकते हैं। उससे मनुष्य का बहुत उपकार हो सकता है। देश की कैसी अवस्था हुई है, मनुष्य की कैसी बुद्धि है। तीसरे पहर में श्री ठाकुर कह रहे थे, हमारे देश में जितना पॉपुलेशन है उसमें भारत से 5 या 7 करोड़ गण सेवक वाहिनी संग्रह किए जाएं तो अच्छा ही होगा। वे देश के स्वास्थ्य, शिल्प एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी रहेंगे। यदि वे हर तरह से सुशिक्षित, संगत एवं सक्रिय हो उठें तो भारत की उन्नति होकर ही रहेगी, सभी उपकृत होंगे। वन बिहारी दा ने बातचीत के सिलसिले में एक प्रश्न किया। सुभाष बोस ने कारपोरेशन के मुसलमानों के साथ कोऑपरेशन सहयोगिता करने की जो कौशल अपनाई है, क्या यह अच्छा है? श्री ठाकुर जी बोले, कोऑपरेशन सहयोग तो अच्छा ही होता है, किंतु उसके लिए प्रिंसिपल आदर्श को यदि सैक्रिफाइस विसर्जन करना पड़े तो उसमें कोई लाभ नहीं। संभव है कि मेरी यह बात सुभाष बाबू के लिए आवश्यक नहीं भी प्रतीत हो, फिर भी तथाकथित उदार नैतिकता द्वारा कुछ नहीं होता है। जो प्रिंसिपल में फैंटिक अच्युत होते हैं वे ही कुछ कर सकते हैं। हम बहुधा पर्सनल गेन, व्यक्तिगत लाभ के लिए कम्युनिटी संप्रदाय को सैक्रिफाइस विसर्जन करते हैं, किंतु आदर्श के प्रति अनुराग रहने पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। मुसलमानों में प्रतिलोम इत्यादि रहने के बावजूद एक ला इलाही रहने के कारण समाज कुछ इंटीग्रेटेड संगत हो उठा है, किंतु पुरैमाण आदर्श के प्रति संगत होने की वाणी सृष्टि की प्रथम उषा में ऋषियों के स्वर में ध्वनित होने के बावजूद हम उनकी संतान होते हुए भी उसे नहीं जानते, नहीं मानते हैं। इसीलिए जो होने को है वह हो रहा है। प्रतिलोम जो समाज में चल रहा है उसके फल स्वरूप बर्बादी होने में अब देर नहीं है। राष्ट्र को ध्वंस करने के लिए सिर्फ प्रतिलोम विवाह चालू कर देना ही यथेष्ट है। अभी जो तुम लोगों का प्रिंसिपल आदर्श या नीति है, यदि उसे जोर शोर से चला सको तभी निस्तार है। वन बिहारी दा ने अपने आप कहा, तो हमें स्वयं खूब फैनाटिक अच्युत बनना होगा। हिंदू और मुसलमान कहने की कोई बात नहीं है, सभी को वास्तव में धर्मपरायण बनाना होगा। श्री ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तुम ठीक ही कह रहे हो। श्री ठाकुर ने सतीश दास से पूछा, क्या नए रजिस्टर में 25,000 सत्संगी नहीं हुए हैं? सतीश दास बोले, उससे कहीं अधिक हुए हैं। श्री ठाकुर जी बोले, तो शायद 1 लाख से अधिक मालूम पड़ता है। यदि ये ऑर्गेनाइज सुव्यवस्थित होते तो कितना बड़ा काम हो जाता। इन लोगों की चेष्टा से असद निरुद्ध हो सकता था, सत्य का उद्वर्धन हो सकता था। इससे सभी को बचने का पथ साफ रहता। रात्रि में श्री ठाकुर के भोग का समय हो गया है, किंतु फिर भी वे उठ नहीं रहे हैं। बार बार उन्हें उठने के लिए कहा जा रहा है तो वे कहते हैं, लोगों को रुपए लाने दो। श्री ठाकुर से प्रार्थना करने के फलस्वरूप उन्होंने एक व्यक्ति को 175 रुपये की सहायता करने की बात सोच रखी है एवं 7 व्यक्तियों को 25 रुपये का एक यूनिट संग्रह करने के लिए कहा गया है। माया मासी माँ ने कहा, कितनी देर में रुपए लेकर आएंगे? क्या कोई ठीक है? तुम खा लो। श्री ठाकुर जी बोले, मैंने ऐसी कोई जबान नहीं दी है, फिर भी सोच रहा हूँ भोजन के पहले दूंगा, इसलिए बिना दिए उठूं तो कैसे। 13 अगस्त सन 1940 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। 8-9 दिन पहले ट्रेन दुर्घटना में सभी के प्रिय गोपाल दा, श्यामा चरण मुखोपाध्याय सत्संग के सेक्रेटरी एवं ऋत्विकाचार्य सचिव एवं दुर्गा चरण सरकार सत्संग के विशिष्ट कर्मी का देहांत हुआ है। उस संवाद को पाने के बाद से श्री ठाकुर अत्यधिक शोक एवं दुख से अभिभूत हो पड़े हैं। उनके अविश्रांत अतिक्रंदन, करुण विलाप और टूटे दिल के आर्तनाद से आश्रम का आकाश बातास भराक्रांत हो उठा है। श्रावण के दुर्योग के साथ विषाद की गहरी काली छाया चारों ओर छा गई है। दिन रात रोते रोते श्री ठाकुर का चेहरा सूज गया है, गला फंस गया है, फिर भी इनकी रुलाई का कोई अंत नहीं।
जो सभी के लिए सांत्वना है। वे आज शोक में अधीर हैं। उन्हें सांत्वना दे तो कौन। उनकी ऐसी अस्वस्थता जब बर्दाश्त के बाहर की बात हो गई तो अंत में गोपाल दा की माँ एवं मासी माँ ने आकर कहा, गोपाली, हम तुम्हारी ऐसी अवस्था को आंखों से देख नहीं सकते हैं। हमारे चेहरे को देखकर शांत हो जाओ। क्या करोगे, भाग्य में जो बदा था वही हुआ। अभी तुम अच्छे ना रहो तो किसका चेहरा देखकर हम जिएंगे। उन लोगों के बार बार अनुरोध पर श्री ठाकुर धीरे धीरे शांत हुए। 2-3 दिनों के बाद आज स्वाभाविक रूप से वार्तालाप कर रहे हैं। आज सवेरे तासू में बैठे हुए हैं। सामने के विस्तृत मैदान वाले बालू की रेत में पानी बढ़ रहा है। बीच बीच में उदास दृष्टि से उस ओर देख रहे हैं। इसी समय केष्टोदा भट्टाचार्य आए। केष्टोदा ने मनोविज्ञान के विषय में एक नई पुस्तक पढ़ी है। उसके विषय में उन्होंने कहना शुरू किया। श्री ठाकुर ने प्रसंग क्रम में कहा, अतीत को हम हर समय वहन करते हुए चले आ रहे हैं। अतीत का भला बुरा हमें जरा भी नहीं छोड़ सका है। आपके पूर्वजों ने वंश परंपरा से जितने आचार अनुष्ठान एवं कर्म किए हैं, उनके माध्यम से आपके वंश में कतिपय विशेष सहजात गुण आए हैं। आप उनके बल पर ही खड़े हैं। यदि आप इस नींव को इग्नोर अपेक्षा करें तो नोवेयर स्थितिहीन हो जाएंगे। इसीलिए फैमिली ट्रेडिशन, पारिवारिक ऐतिह्य से डेविएटेड विच्युत होना अच्छा नहीं है। केष्टोदा बोले, यदि किसी का फैमिली ट्रेडिशन, पारिवारिक ऐतिह्य खराब हो तो? श्री ठाकुर जी बोले, वास्तविकता को अस्वीकार करना या मिटा देना संभव नहीं है। इसीलिए भला बुरा जो हो उसे ही टुवर्ड बीइंग एंड बिकमिंग, जीवन वृद्धि की दिशा में मोल्ड, नियंत्रण करना होगा। इसीलिए आइडियल आदर्श की आवश्यकता है। आदर्श की सेवा में जो लगाया जाए वह खराब होते हुए भी बहुत अच्छा बन जाता है, और जो आदर्श की सेवा में नहीं लगता है, जो अपने खाम ख्याल का खुराक जुटाते चलता है, वह अच्छा होने पर भी अनर्थ पैदा कर सकता है। सरेंडर, आत्मसमर्पण के जरिए कुरूपता भी सुंदरता में परिणत हो जाती है, और उसके अभाव में जो सुंदर है वह भी कुत्सित हो जाता है। यदि कोई पंडित व्यक्ति अपने पांडित्य के जरिए दूसरे को परिपूर्ण नहीं करता है तो उसका पांडित्य विधवा की विलासिता की तरह अशोभनीय और पीड़ादायक हो जाता है। यदि कोई महामूर्ख भी मातृभक्त, पितृभक्त और गुरुभक्त होता है तो उसे देखकर मनुष्य के प्राण में प्राण आएंगे। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह संसार की एक शोभा है। यदि यह प्रफुल्ल ही मेरे लिए विवाह करता है, मेरे लिए संसार करता है, मैं जैसा चाहता हूँ ठीक उसी तरह करता है, तो उसके लिए वही प्रकृत संन्यास होगा। ऐसा न कर यदि अपनी इच्छा के अनुसार अविवाहित जीवन यापन भी करे तो उसमें उसका नॉट गिरह नहीं टूटेगा। मैं बहुत धर्म कर रहा हूँ, ऐसा क्यों न सोचें, पर उससे दरअसल कोई फायदा नहीं होगा। गोपाल की तो बात ही नहीं है। मेरे हाथ की लाठी की तरह था। मेरे इशारे को समझकर चलने की चेष्टा करता था। जैसी उसकी विद्या थी वैसी उसकी बुद्धि भी। तक्षक की तरह दक्ष था। मेरी आंखों का एक इशारा देखकर ही समझ जाता था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दुर्गाचरण के विषय में सोचकर देखें न, पहले जितना ही अकाम क्यों न किया हो, पर वह बाद में बहुत बदल गया था। बीसी चटर्जी, एसएन मोदक जैसे अस्तर के लोग उसका कितना खातिर करते थे, और वह खूब जोर से याचन करता था। ऐसी कोई तड़क भड़क नहीं थी। नाटकीय भाव भंगियाँ की भी उसे खूब जानकारी थी। कभी हंसता था तो कभी आंखों से धारा प्रवाह आंसू बहाता था। मनुष्य को खूब रमा सकता था। हरेन बोस का भी वही ढंग है। वार्तालाप के बाद श्री ठाकुर को समाचार पत्र पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात श्री ठाकुर ने केष्टोदा से कहा, आप किंतु मासी माँ पर सब समय ध्यान रखेंगे। सुधा मानो फूल दुर्गादास की स्त्री की खोज खबर लेती रहे। रेणु गोपाल दा की स्त्री और फूल की ओर देख नहीं पाता हूँ। न जाने दिल में कैसी धड़कन पैदा हो जाती है। परम पिता की दया से अब उसके बच्चे उसके दिल में बैठे रहें एवं मनुष्य बने, तभी तो सब कुछ हो सकता है। इतना कहकर दीर्घ निःश्वास छोड़ते हुए कातर स्वर में बोले, दयाल। थोड़ी देर के बाद स्नान करने के लिए उठे। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड के पेज संख्या 65, 66, 67 और 68 से। जय गुरु।